स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम इतने आलसी हैं कि अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में कितनी बार आलस्य और कायरता के कारण युद्ध छोड़ देते हैं और अपने मन को सम्मोहित करके यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम बहादुर हैं। चीजों को टालना छोड़े। अब जब आप चीजों को टालते रहने का ही नियम बना लेंगे तो फिर आलस कैसे ही दूर हो पाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आप सोचेंगे कि अभी की चीज को शाम को कर लिया जाए, या फिर आज की चीज को कल कर लिया जाए, या बाद में कर लिया जाए, तो आप हमेशा चीजों को टालते रहने का ही नियम बना लेंगे, जो ना आपके लिए सही रहेगा और ना ही आपके आगे बढ़ते रहने के लिए। इसलिए आगे से चीजों को समय पर करने का नियम बना ले। इससे आप उनका महत्व भी समझ पाएंगे और काम भी समय पर हो जाया करेगा। यदि आप समय पर काम करने का नियम बना लेंगे तो इससे आगे चलकर आपको ही लाभ मिलेगा, साथ ही आलस भी दूर भाग जाएगा। इसलिए आगे से चीजों को समय पर करने का नियम बनाएं, संगति सही रखें। अब यदि आप आलस को दूर करना ही चाहते हैं तो आप किन लोगों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं या किन लोगों की संगति में रहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपके मित्र कैसे हैं, वे क्या करते हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात कब कब होती है, उस समय वे आप पे क्या क्या बात करते हैं और क्या बात नहीं होती है, इत्यादि सब बातें बहुत ही मायने रखती हैं। यदि आपकी संगति ही गलत हुई या आपके दोस्त आपको सही सलाह नहीं देंगे तो फिर आप अपने आलस को दूर कैसे ही कर पाएंगे। एक सही व जोशीले व्यक्ति की संगति भी जोश से भरी हुई होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आपके आसपास आपके मित्र ही आलसी है तो उनका व्यवहार भी आपको आलसी ही बनाएगा। पसंद का काम करें। यदि आपको अपना दिन भर का काम करने में या पढ़ने में या ऑफिस या दुकान का काम करने में आलस आता है तो आप बीच बीच में अपनी पसंद का काम भी करते रहे। इससे क्या होगा कि आलस भी नहीं रहा करेगा और आप इसी बहाने कुछ ना कुछ करते भी रहेंगे। इसी कारण आलस को दूर भी भगाया जा सकता है और आप भी जोश से भरे हुए रह सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि कुछ ना कुछ करना ही बेहतर रहता है, बजाय कि इसके आप निष्क्रिय बैठे रहे और कुछ ना करें। इसलिए यदि आपका दैनिक के कामों में इतना मन नहीं लगता है तो आप उनमें कुछ ऐसे काम भी शामिल कर ले जो आपके मन को अच्छे लगते हो और जिन्हें करके आपको आनंद की अनुभूति हो। सकारात्मक सोच रखें। कई बार हमें आलस इसलिए भी आता है कि हमें लगता है कि उस चीज को करके या किसी भी चीज को करके क्या ही हो जाएगा, या फिर उनसे हमारे जीवन में क्या ही बदलाव आ जाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि हम यूं ही पड़े रहने के लिए चीजों को ना करने की ठान लेते हैं और उसके लिए मन को दिलासा देते रहते हैं। हम ये जानते हैं कि उनको करने से अवश्य ही एक सकारात्मक बदलाव आएगा, लेकिन हम यह सोचना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में आपको अपना व्यवहार बदलना होगा और चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखना होगा। यदि हम उसको करने के बाद के परिणामों को देखेंगे तो अवश्य ही उसे करने को लेकर उत्साहित होंगे। यह हमारी सोच को पूर्ण रूप से बदल देगा, जो हमें उस काम को करने की शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए आगे से चीजों को लेकर हमेशा सकारात्मक रवैया रखेंगे तो बेहतर रहेगा। खूब पानी पिए। यह उपाय आपको अवश्य ही सरल सा लगेगा, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। दरअसल पानी हमारे शरीर में कई सारी जरूरतों को पूरा करने में सहयोगी होता है। ऐसे में यदि हमारे शरीर में ही पानी की कमी होने लग गई तो उसके कई सारे दुष्प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं में एक दुष्प्रभाव है हमारे शरीर में आलस का छा जाना। इसे हम देर से समझ पाते हैं और तब तक हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर चुके होते हैं। इसलिए यदि आपको कम पानी पीने की आदत है तो आज से ही इस आदत को बदल डालें। आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने का नियम बना लेना चाहिए। तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे और आपस को दूर भगा पाएंगे। इसलिए आगे से हर 1 घंटे के अंदर 1 गिलास पानी पी लिया करें। मोबाइल से दूरी बनाएं। अब यदि आप हर समय मोबाइल की दुनिया में ही घुसे रहेंगे तो अवश्य ही आलसी हो जाएंगे। कई बार, या यूं कहे कि बहुत बार, हम काम को केवल इसलिए टाल देते हैं क्योंकि हम मोबाइल पर किसी से बात कर रहे होते हैं या उस पर कुछ देख रहे होते हैं। यह न केवल आपके जीवन के लिए घातक सिद्ध होगा, बल्कि आपको आगे बढ़ने से भी रोकेगा। इसलिए आपको आज से ही यह आदत बदलने की आवश्यकता है। आप चाहे तो इसके लिए दिन में एक समय निर्धारित कर ले और उसी समय ही मोबाइल का इस्तेमाल करें। आप चाहे तो किसी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको यह बताएगी कि आपने दिन में कितने समय तक मोबाइल का इस्तेमाल किया है। यह आपके मोबाइल की लत को दूर करने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। डार्क चॉकलेट। बहुत लोगों को चॉकलेट पसंद होती है, लेकिन इनमें से बहुत ही कम लोगों को डार्क चॉकलेट पसंद आती है।
वह इसलिए क्योंकि लोग चॉकलेट को मीठे के स्वाद के तौर पर खाना पसंद करते हैं, जबकि डार्क चॉकलेट में मीठे के साथ साथ कड़वेपन का भी अनुभव आता है। ऐसे में लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं और जितना हो सके इससे दूरी बनाकर रखते हैं। यदि आप भी मीठे के लिए चॉकलेट को खाना पसंद करते हैं तो आगे से इसके साथ साथ डार्क चॉकलेट को खाने का भी नियम बना लेंगे, तो यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपके आलस को दूर भगाने के लिए भी बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यदि आप नियमित रूप से डार्क चॉकलेट का छोटा हिस्सा प्रतिदिन खाएंगे तो आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। सौंफ का पानी। अक्सर हम अपने घर में बड़ों को या अन्य को खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करते हुए पाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं तो उनका उत्तर होता है कि इससे खाया हुआ खाना अच्छे से पच जाता है और पेट की बीमारियां भी नहीं होती है। आप भी इसी कारण सौंफ का सेवन कर लेते होंगे, लेकिन वही सौंफ आगे से आपसे आलस को दूर भगाने का काम करे तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, सही सुना आपने। इसी सौंफ की सहायता से आप अपने शरीर में छाए आलस को दूर भगा सकते हैं। सबसे पहले तो एक मुट्ठी सौंफ ले और इसे एक गिलास पानी में उबाल ले। अब जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान ले और इसे ठंडा होने के लिए रख दे। इसे आप फ्रिज में रखने की बजाय यूं ही खुले में रखें। जब यह ठंडा हो जाए तब इसे पी जाए। ऐसा प्रतिदिन करने से आपका आलस दूर हो जाएगा। मन को मजबूत बनाए। जब तक हमारा मन मजबूत नहीं होगा तब तक शायद ही हम अपने आप को आलस से दूर रख पाए। कहने का अर्थ यह हुआ कि स्वयं को आगे बढ़ाते रहने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम पहले अपने मन को मजबूत बनाएं और आगे बढ़ते रहे। यदि हमारा मन ही विचलित है तो फिर हम कुछ भी करके आलस को दूर नहीं भगा सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपने सुबह जल्दी उठने का सोचा है, लेकिन आपका मन ही पक्का नहीं है, तो आप जल्दी सोकर भी जल्दी नहीं उठ पाएंगे और ना जल्दी उठने के कई बहाने सोच लेंगे। इसलिए पहले अपने को किसी तरह से पक्का करें और तभी आलस को दूर भगाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। यदि आप आलस को दूर करना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऐसे लोगों का भी अनुसरण करना होगा जिनसे आपको प्रेरणा मिले या जिनको आप अपना आदर्श माने। उदाहरण के तौर पर स्वामी विवेकानंद, आचार्य चाणक्य, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी इत्यादि। आपको ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ते रहनी चाहिए ताकि आपके अंदर प्रेरणा की कमी ना होने पाए। यदि आप अपने मन में किसी भी व्यक्ति को आदर्श मान लेंगे तो उनसे आपको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। यही आपको आगे बढ़ते रहने और हमेशा काम करते रहने की प्रेरणा दिया करेगी। इसलिए इन महापुरुषों की कहानियां पढ़ें और इनके जीवन से प्रेरणा ले ताकि आप आगे बढ़ते रह सके और आलस से दूर रह सके। ऐसा काम करें जिसमें रुचि हो। कई बार हम अपने जीवन ऐसा काम करने में बर्बाद कर देते हैं जिसमें हमारी रुचि ही नहीं होती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपकी किसी अन्य क्षेत्र में रुचि है, लेकिन आप अपनी रुचि के क्षेत्र में काम ना करके किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। ऐसा में आपका ध्यान दूसरी ओर ही लगा रहता है और आप अपना अभी का काम करने से जी चुराते हैं, जो कि आलस के रूप में बाहर आता है। इसलिए यदि आप अपने क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा क्षेत्र चुनें जिसमें आपकी रुचि हो। यदि आप अपनी रुचि के क्षेत्र में काम करेंगे तो जल्दी ही तरक्की भी करेंगे और हमेशा आगे भी बढ़ते रहेंगे।